सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे मातरम। मित्रों, आज हमारे देश में भी एक डे मनाया जा रहा है, मदर्स डे। उसके विषय में कुछ वैचारिक चर्चा हम और आप करेंगे। मदर्स डे जो हम मना रहे हैं, हमको सर्वप्रथम ये जानना चाहिए कि इसकी शुरुआत कब हुई, किन किन देशों में इसको मनाया जाता है और कौन से देशों में किस तारीख में इसको लगभग मनाया जाता है, और क्या भारतीय परिप्रेक्ष्य में मदर्स डे मनाना सही है या गलत है। इन सभी विषयों पे हम चर्चा करते हैं। तो मदर्स डे की शुरुआत देखी जाए तो अभी सर्वाधिक प्रचलित जो मदर्स डे है वो है 9 मई वाला। 9 मई को अधिकतर देश इसको मनाते हैं। तो 9 मई का जो मदर्स डे है ये अमेरिका से शुरू हुआ है और इसकी शुरुआत का श्रेय एना जार्विस को जाता है। इन्होंने इसके लिए बड़ा आंदोलन किया था, फिर जाके इसने एक अंतर्राष्ट्रीय अवकाश का रूप धारण किया। लेकिन ऐसा नहीं है कि विश्व के समस्त देश इसको 9 मई को ही मनाते हैं। जैसे बोलिविया एक देश है, बोलिविया में 27 मई को मदर्स डे मनाया जाता है। क्यों? स्पेन ने जब आक्रमण किया था तो वहाँ की अधिकतर महिलाओं की उस समय जो मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने उनके सम्मान में 27 मई को इसको मनाना शुरू किया। अब हम मूल विषय पे चर्चा करते हैं कि अब भारतीय परिप्रेक्ष्य में मदर्स डे मनाना उचित है अथवा नहीं। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में मदर्स डे को यदि देखा जाए तो यदि मदर्स डे भारतीय परिप्रेक्ष्य में उचित होता तो हमारे पूर्वज भी इसको मनाते। पिछले कुछ दशकों से इसका प्रचलन बहुत ज्यादा हो गया। बाकी हमारे पूर्वज इसको मान्यता नहीं देते थे, ना तो ये मदर्स डे को, ना फादर्स डे को, ना वैलेंटाइन डे को, ना फ्रेंड्स डे, कौन कौन से वो डे हैं जो पश्चिमी डे हैं। क्यों? क्योंकि उनको इसकी आवश्यकता समझ में नहीं आती। तो यहाँ माँ के लिए एक दिन नहीं होता है, हर दिन माँ का ही होता है। भारतीय दृष्टि से माँ एक शाश्वत सत्य है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अब पश्चिमी अंधानुकरण में लग चुके हैं। हमको चीजों का मतलब नहीं पता होता, हम बस उनको अपनाते जाते हैं। यदि पाश्चात्य देशों की दृष्टि से हम मदर्स डे को देखें तो एक बड़ा वैचारिक तथ्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। पाश्चात्य की स्थिति क्या है कि वहाँ लगभग परिवार समाप्त हो चुके हैं। आपको भी पता है कि किसी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जो है शायद उनको कॉन्वेंट में डाल दिया जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे को पता ही नहीं होता कि उसके पिता कितने हैं, मतलब उसकी माँ ने कितनी शादी की हैं। तो इस कारण वहाँ परिवार शब्द एक संकुचित शब्द हो गया है, परिवार वहाँ समाप्त हो चुका है। तो इन शब्दों को बचाने के लिए वहाँ मदर्स डे, फादर्स डे ये सब चलाए जाते हैं। भारत में ऐसा नहीं है। भारत परिवारों को मान्यता देता है। ये देखिए, दिन इसलिए बनाए कि इस दिन माँ बाप जाके बच्चों से या बच्चे जाके माँ बाप से मिले। लेकिन मतलब वर्ष भर में एक एक दिन एक एक रिश्ते के लिए निर्धारित किए उन्होंने, और वो दिन भी जो निर्धारित किए अधिकतर छुट्टी वाले दिन। जैसे मदर्स डे मई महीने का दूसरा रविवार, फादर्स डे जून महीने का तीसरा रविवार। ये छुट्टी वाले दिन ही क्यों रखे? यदि इतना ही प्रेम था तो कोई एक ऐसा दिन रखते कि उनके नाम पे विशेष कोई अवकाश रखा जाए। लेकिन नहीं, अवकाश वाले दिन ही रखे रविवार, ताकि इनको कामकाज से दिक्कत ना हो। वहाँ की जो जीवन शैली बड़ी व्यस्त है। पश्चिमी देशों के लोग अत्यंत व्यस्त होते हैं, उनको किसी के लिए अधिक समय नहीं होता। तो ये डे बना दिए ताकि उनके परिवार चल सके, या इसलिए कि ये परिवार शब्द वहाँ बचा रहे, रिश्ते वहाँ थोड़े बहुत बचे रहे। इसलिए हमने तो एक व्याख्यान में ये तक सुना था कि मदर्स डे इसलिए बनाया गया कि क्या होता है, जन्म होते ही बच्चों को तो कॉन्वेंट में भर्ती करा दिया जाता है। तो एक दिन माँ सभी बच्चों के मिलने के लिए जब पहुंचती हैं तो उसको मदर्स डे के रूप में वहां उद्भाषित किया गया। लेकिन भारत के परिप्रेक्ष्य में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो है माँ एक शाश्वत सत्य है। और मदर्स डे मनाने के पीछे एक और उद्देश्य आप समझने का प्रयास कीजिएगा। सन 1835 में लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आप सभी ने पढ़ लिया होगा, उसको पढ़िए, ज्ञान के लिए पढ़ना आवश्यक है। तो कहीं ना कहीं लॉर्ड मैकाले का तो ये उद्देश्य था, और उसने कहा भी था महारानी विक्टोरिया से कि मतलब भारत को शिक्षा मिले या ना मिले, संस्कार पूरे अंग्रेजियत के दिए जाएं। तो उससे क्या होगा कि ये चमड़ी से भारतीय पैदा होंगे, लेकिन जो है इनका दिमाग पूरा अंग्रेजियत में लिप्त हो जाएगा, और उनका जो काम था उसको अब जो है एक भारतीय चमड़ीधारी जो अंग्रेज है वो उनके उद्देश्य को पूरा करने में लगे हुए हैं। बिना विचारे जो भी आया बस उन्होंने उसको आगे बढ़ा दिया, अपना कोई विचार उस विषय में वो करते नहीं। तो कहीं ना कहीं हम लॉर्ड मैकाले का सहयोग कर रहे हैं। लॉर्ड मैकाले जो चाह रहा था हम सभी ने मिलकर उसके उद्देश्य को पूर्ण कर दिया। किंतु भारतीय दृष्टि से यदि देखा जाए तो ये उचित नहीं है। क्यों उचित नहीं है? मदर्स डे हम मना रहे हैं,
मैं माँ की पूजा का विरोध नहीं करता, मैं तो ये कहता हूँ भारत में नित्य प्रति मदर्स डे होना चाहिए, नित्य प्रति फादर्स डे होना चाहिए, एक दिन नहीं, माँ के लिए संपूर्ण जीवन होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ दो माँ मुख्य कही गई हैं जो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। कौन? शास्त्र कहते हैं जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। एक तो जन्म देने वाली माँ और एक जन्मभूमि, दोनों माँओं को स्वर्ग से श्रेष्ठ बताया। अब थोड़ा सा आप मेरी बात पे विचार करना कि जन्म देने वाली माँ और जन्मभूमि दोनों ही स्वर्ग से श्रेष्ठ हैं, तो जन्मभूमि हमारी भारत माता, दोनों को ही हम माँ मानते हैं। वैसे तो सबकी माँ अलग अलग है, मेरी माँ अलग है, आपकी माँ अलग है, लेकिन यदि सबकी एक माँ है तो वो भारत माता है। भारत माता हमारी भी माँ है, आपकी भी माँ है। अब मदर्स डे मनाने के चलते हम क्या कर रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति को अपने भारत में ढाल रहे हैं, और अंग्रेज यही चाहते थे कि भारत यदि शारीरिक नहीं तो कम से कम मानसिक गुलाम तो बना ही रहे। इसके लिए उन्होंने जो है हमको अंदर से बिल्कुल अंग्रेजियत में लिप्त कर दिया, और हम उनका सहयोग भी कर रहे हैं। तो जब हम मदर्स डे मनाते तो हम अपनी भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति को भूल रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये एक मानसिक गुलामी की ओर इशारा करता है। तो मदर्स डे पे एक दिन के लिए आपने मातृभक्ति तो दिखा दी, लेकिन एक विचारणीय बात ये है कि मदर्स डे पे हमने भारत माता को तो फिर मानसिक गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। अपनी माँ की तो आज भक्ति कर ली, लेकिन मदर्स डे या वैलेंटाइन डे या एक दुनिया भर के जितने डे हैं इनको मनाकर हम भारत माँ को तो मानसिक गुलामी की ओर ले जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उचित नहीं है। और यदि आज हम देख रहे हैं सब जगह सोशल मीडिया पे माँ ही माँ छाई हुई है, तो हर जगह यदि आज माँ ही माँ छाई हुई है तो मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा, हर जगह यदि आज माँ ही माँ छाई हुई है तो ये वृद्धाश्रम में किसकी माँ आई हुई है? यदि इसका सकारात्मक पक्ष है कि माँ के प्रति प्रेम बढ़ता, तो ये वृद्धाश्रमों की माँ से कभी आप मिले कि नहीं? हमारे यहाँ पास में है तो हम जाते हैं, और जब उनकी वेदना आप सुनेंगे तो बड़ा कष्ट होगा आपको। तो कहीं ना कहीं हम इन अंग्रेजी डे को मनाकर, अंग्रेजी परंपराओं को भारतीय संस्कृति में घोलकर मानसिक गुलामी की ओर बढ़ रहे हैं। इस विषय पे भी विचार आवश्यक है। आज कितने लोगों को पता है संस्कृत दिवस कब होता है? बहुत से लोगों को पता होगा, पर बहुत से लोग इस विषय से अनभिज्ञ हैं। जैसे मैंने नए वर्ष का विरोध किया था, अंग्रेजी नए वर्ष का, उसका कारण यही था कि अंग्रेजी नव वर्ष को मनाओ तब तक उचित है जब तक हमको ये पता हो कि भारतीय नव वर्ष कब है, और यदि हम अपने नव वर्ष को भूलकर अंग्रेजी ही नव वर्ष को अपना नव वर्ष मान ले तो ये हमारी मूर्खता का परिचय होगा। इसलिए मैं पुनः कहूंगा कि इस प्रकार के डे मनाना हमारी भारतीय परंपरा में पाश्चात्य परंपरा को घोलना, यानी भारत माता को पुनः मानसिक गुलामी की ओर ले जाना। अब यदि आपको उचित लगता है तो आप मनाइए, आप स्वतंत्र हैं। बाकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाते मैंने आपसे ये सब बातें कही, आप स्वयं विचार के लिए स्वतंत्र हैं। धन्यवादाः। सर्वेभ्यो नमो नमः। वंदे मातरम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।